आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता के पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, बार बार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने हमें इस योग्य समझा कि उनकी कही हुई बातों को आपको सुना सकूं। सभी का पुनः मंगल चाहते हुए 16 नंबर श्लोक पर हमने विश्राम दिया था, लेकिन ईश्वर की प्रेरणा से ऐसा हुआ कि 13, 14, 15 और 16 नंबर पुनः उनकी प्रेरणा से उनके भाव में ऐसा विभोर होकर मैंने पुनः वो अपलोड किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो अवश्य सुने। तो अलग भाव था उस समय, बस वो बोल दिया। तो इसलिए अब आगे 17 नंबर श्लोक पर चलते हैं। भगवान ने अर्जुन से क्या कहा? जब अर्जुन को ये कह चुके थे कि 4 प्रकार के मेरे भक्त होते हैं जो मेरी शरण में आते हैं, वो कौन कौन से हैं? एक आर्त भाव के आते हैं, दुखी होकर आते हैं, कुछ जिज्ञासु होकर आते हैं मुझे जानने की इच्छा से, कुछ धन की प्राप्ति के लिए अर्थार्थी आते हैं, कोई ज्ञानी है जो मुझी में सब कुछ समर्पित करके मेरे शरणागत होते हैं मुझे जानने के लिए, मुझ में ही मेरा भाव प्राप्त करने के लिए, अपना स्वरूप प्राप्त करने के लिए। और ऐसे भी हैं जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, कुछ नहीं चाहते, बस मेरा भजन में लगे हैं। हे भरत ऋषभ, हे अर्जुन, ऐसा कहने पर आगे पुनः क्या बोले भगवान? उच्चारण करते हैं 17 नंबर श्लोक। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्तिरवशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी नोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। ऐसा भगवान अर्जुन से बोले। तो भाष्यकार जी कहते हैं जो भगवान ने अर्जुन से कहा वो इस प्रकार है। तेषाम, तेषाम अर्थात जो 4 प्रकार के पहले कहे हैं, जो आर्तभाव, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी और मेरे वैसे निष्काम भक्त जो हैं, ऐसे तेषाम उनमें, उन सब में जो मैंने पहले कहा है, मेरे प्रिय अर्जुन, ज्ञानी नित्य युक्त, जो ज्ञानी है वो मुझ में ही नित्य जुड़ा हुआ है, अर्थात एकाग्र मन होकर के मेरा ध्यान में ही रत है। रत है अर्थात मुझ में ही चिंतन में लगा हुआ है। एक भक्तिर विशिष्यते, बस उसको मैं ही दिखाई देता हूँ, मैं एक ही वासुदेव, उसके लिए एक सब कुछ। ऐसा जो मेरा भक्त है, प्रियो ही, हे निश्चित रूप से मैं कहता हूँ मेरे प्रिय अर्जुन, वो मुझे बहुत प्रिय है। ज्ञानीनो, ज्ञानी होने के लिए, ज्ञानी है वो इसलिए। और क्या है? अत्यर्थ अहम, सबसे श्रेष्ठ मुझे ही वो प्यार करता है, सबसे श्रेष्ठ मुझे ही जानता है, सबसे अधिक मुझे ही जानता है, मुझसे अलावा और किसी को जानता ही नहीं, ऐसा भाव रखने वाला ज्ञानी सच मम प्रिय, वो मुझको अति प्रिय है। हे मेरे प्रिय अर्जुन, ऐसा जब कहा, क्यों ऐसा कहा? कि हे मेरे प्रिय अर्जुन, क्योंकि वो मुझे आत्म भाव से जानता है, आत्म भाव से रहता है कि जैसे पहले का वासुदेव सर्वमिति, वो सब वासुदेव ही देखता है, सब हर तरफ मुझे ही देखता है। जब वो मेरी आत्मा ही हो चुका है और मेरी आत्मा वो है और उसकी आत्मा मैं हूँ, तो मुझ में कोई भेद उसमें तो रहा नहीं, तो फिर मेरा तो बहुत प्रिय है। ऐसा भाव कहते हुए तो एक प्रश्न उठा। वो प्रश्न उठा ये कि क्या भगवान आपको वो ज्ञानी प्रिय है, दूसरे प्रिय नहीं है? ऐसी अगर शंका है, ऐसा जानते हुए भगवान कहते अगर अर्जुन तू ऐसा समझता है कि बस वही ज्ञानी प्रिय, दूसरे प्रिय नहीं है, तो उस पर भगवान क्या बोले? उच्चारण करते हैं 18 नंबर श्लोक। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आश्रितः साहि युक्तात्मा मामेव अनुत्तमां गतिम्। ऐसा भगवान बोले। और भाष्यकार जी कहते हैं जो भगवान ने अर्जुन से कहा वो इस प्रकार कहा। क्या कहा? उदारः सर्व एवेते, ये जो सब मैंने आपसे कहा ना, जो 4 प्रकार के हैं, जो 5वां प्रकार भी कहा, ये सभी मुझको प्रिय हैं। हे मेरे प्रिय अर्जुन, सभी मुझको प्रिय हैं। ज्ञानी तू आत्मैव मे मतम, मेरा मानना है कि जो ज्ञानी है ना, वो तो मेरी आत्मा है, वो मेरी आत्मा है।
सभी मुझको प्रिय हैं। क्यों? आस्थितः सा ही युक्त आत्मा, क्यों? क्योंकि वो मुझ में ही स्थित है, मैं उसमें स्थित हूँ, वो मुझ में स्थित है। सा ही, वह ज्ञानी, युक्त आत्मा, समाहित चित्त होकर मुझ में लगा हुआ, मेरे चिंतन में लगा हुआ। मामेव, मैं ही उसका सब कुछ हूँ। ये उत्तमाम गति, और मेरे उस परम पद को, मेरे उस परम स्वरूप को वो प्राप्त हो चुका है, और उसी स्वरूप में वो लीन रहता है, और देह चोगने के बाद भी उसी स्वरूप में वो रहे। इस भावना से वो मुझे अति प्रिय है, सभी प्रिय हैं। ऐसा उदारा एव एते, सभी मुझे प्रिय हैं। हे मेरे प्रिय अर्जुन, अब क्यों प्रिय है? ज्ञानी क्यों प्रिय है? अगर तेरे में ये शंका आती है कि पहले तो ये कह दिया, क्या दूसरे प्रिय नहीं, वो भी मैंने कह दिया। अगर तेरे मन में ये शंका आती है कि ये ज्ञानी क्यों प्रिय है, तो ऐसी शंका को दूर करने के लिए तो आप मेरी ओर सुनो, मैं आपकी ओर कहता हूं क्यों प्रिय है। तो आइए 19 नंबर श्लोक उच्चारण करते हैं पहले। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः। भगवान ने ऐसा अर्जुन से कहा, तो भाष्यकार जी कहते हैं जो भगवान ने अर्जुन से कहा वो इस प्रकार कहा। क्या कहा? बहु नाम जन्म, आपने कहा आपकी शंका को दूर कर रहा हूँ हे अर्जुन, हे मेरे प्रिय अर्जुन, आपके मन में शंका ज्ञानी मुझे क्यों प्रिय है। अब सुनो, बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों में ऐसे शुभ कर्म करते हुए मेरे अर्पण उसने किए हैं, तो उसके ज्ञान की योग्यता प्राप्त की हुई है। जैसे पहले भगवान ने कहा अनेक जन्म संसिद्धिस, अनेक जन्मों में मुझे प्राप्त करने के लिए जो उसने पुण्य कर्म किए हैं मुझे ही अर्पण कर दिए, और अंतिम जन्म में ज्ञानवान, उसको ज्ञान प्राप्ति कराना फिर मेरा एक उद्देश्य, एक ही उद्देश्य होता है कि वो ज्ञान प्राप्त करे और मुझ में लीन हो जाए। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञान होकर फिर मुझको ही प्राप्त होता है। हे मेरे प्रिय अर्जुन, और अगर तू चाहता है ये मैं क्यों फिर एक कहूँ कि मुझे क्यों प्रिय है, एक और बात भी सुन लो, क्योंकि इसने इतने जन्मों में पुण्य कर्म किए हैं, मुझको प्राप्त करने के लिए मुझे ही अर्पण कर दिया सब कुछ, तो इसलिए मुझे प्रिय है। अगर तुझे इसमें संतुष्टि नहीं हुए तो मैं तुझे और कहता हूँ, और सुनो आगे क्या कहते हैं। वासुदेव है सर्वमिति, उसके मन में इतना बैठ गया कि ये सब जहाँ भी नजर जाती है सब वासुदेव है, सब भगवान है। वासुदेव है सर्वमिति, जगत में जो भी कुछ वो देखता है बस वासुदेव भाव से देखता है। सा महात्मा, ऐसा महात्मा, सुदुर्लभ, दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ है, फिर मैं क्यों ना प्रेम करूं उससे। हे मेरे प्रिय अर्जुन, मैं इसलिए उससे प्रेम करता हूं। तो फिर आगे एक फिर प्रश्न उठा। आगे क्या प्रश्न उठा? अब प्रश्न उठा है कि ये जो आपने ये सब कहा सर्व जगत आत्म स्वरूप वासुदेव ही है, जो इस प्रकार आपने समझ आता है ना जो आपने कहा, तो इसमें फिर रुकावट किस बात की आती है? कौन रोकता है इस भाव में आने के लिए? अगर ऐसा प्रश्न आता है तो वो भी मैं आपसे कहता हूं 20 नंबर श्लोक पर उच्चारण करते हैं पहले, फिर आगे भाष्यकार जी क्या कहते हैं वो चलते हैं। अब भगवान बोले अर्जुन से, मैं तेरी शंका का भी निवारण करता हूं, सुनो मेरे प्रिय अर्जुन। कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियमम् आस्थाय प्रकृत्यः नियतः स्वया, ऐसा भगवान ने कहा। तो भाष्यकार जी कहते हैं भगवान ने अर्जुन से जो कहा वो इस प्रकार कहा कि अगर वो इस भाव में आने के लिए रुकावट क्या है, अब वो रुकावट सुनो। काम ही, जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, तेही वो अलग अलग इच्छाएं हैं। हृत ज्ञाना, उसने इस ज्ञान को कि सर्वभाव सुदेव सर्वमिति, इस ज्ञान को हर लिया है। क्या कामनाएं हैं? स्त्री हो जाए, धन हो जाए, पुत्र हो जाए, पशु हो जाए, मेरा परिवार बढ़े, मुझे ये मिले, ये मुझे जो इच्छा है कभी ख़त्म ना हो, ये मेरा सुख है कभी ख़त्म ना हो, और बढ़ता रहे, मेरा धन और बढ़ता रहे,
ये बड़े बड़े इतने इतने इच्छाएं पैदा कर लेता है ये जीव, उसने इस ज्ञान को ढक दिया है, हर लिया है, हे मेरे प्रिय अर्जुन। और फिर क्या होता है, इसके अलावा और भी है, हे अर्जुन वो भी सुनो। वो क्या है, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, मेरी शरण में ना आकर अन्य अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। अन्य अन्य देवताओं को जो जो फटाफट मेरी इच्छा पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि मेरी शरण में आएगा तो उसको मेरे अलावा अगर और भी शरण में कोई दिखता है तो इसका मतलब वो मुझसे प्रेम नहीं करता, वो उससे भी करता है कि जहां बात बन गई ठीक है। इस भाव से नहीं, वो अन्य अन्य देवताओं को जाते हैं, मेरी शरण में आते नहीं जो लोग, तो वो उनसे देवता अन्य अन्य देवताओं की शरणागत होते हैं, मेरी शरण में नहीं होते। फिर क्या होता है, तम तम नियम आस्थाय, फिर उन देवताओं की, जिन जिन देवताओं की शरण में गए हुए हैं, इंद्र आदि, या कोई अग्नि की उपासना करता है, कोई इंद्र की उपासना करता है, कोई और बहुत सी उपासनाएं हैं, आप सब जानते हैं, बहुत सी उपासनाएं हैं ईश्वर को छोड़कर। अब आगे और भी कहेंगे, क्या कहते हैं, उदाहरण के रूप में भी कहेंगे। तो तम तम नियम आस्थाय, उनके लिए जो नियम बने हैं उन नियमों का पालना, अर्थात उपासना आदि करते हुए, प्रकृत्या उसकी जो नियम आदि को स्वभाव को जानते हुए, फिर नियतः स्वयाहा, और अपने जो उस छोटी छोटी कामनाओं को पूर्ण करते हैं, छोटी छोटी कामनाओं को पूर्ण करते हुए उन्हीं में लगे रहते हैं। आगे भगवान फिर स्वयं कहेंगे ये ऐसा होता क्यों है, ऐसे क्यों होता है वो कहेंगे। और भी जो ये बीच में और भी कहा था कि किसकी शरण जाना चाहिए, इसके बीच स्वभाव को देखते हुए वो भी आगे कहेंगे। 20 नंबर श्लोक पर विश्राम देते हैं, सभी के मंगल की कामना करते हुए। सभी का मंगल हो, सभी का श्रवण करने का धन्यवाद।